आतंक की फंडिंग पर नकेल कसने के लिए दिल्ली में 2 दिवसीय विश्व स्तरीय सम्मेलन हो रहा है। मैं इस वक्त दिल्ली में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो कॉन्फ्रेंस की जा रही है उसका जो एजेंडा है नो मनी फॉर टेरर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। 2 दिनों तक 18 और 19 ये कॉन्फ्रेंस की जा रही है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आतंकी फंडिंग जो लगातार अलग अलग देशों में हो रही है उसको रोकने का प्रयास किया जाएगा और उसके लिए एक बड़ा जो व्यवस्था है उसको किस तरीके से आगे बढ़ाना है इस पर यहाँ पर बातचीत की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया है और उसमें उन्होंने एक महत्वपूर्ण बातें कही हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पाकिस्तान का नाम लिए बिना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि कई ऐसे देश जो हैं वो टेरर स्पॉन्सर कर रहे हैं और उसको लेकर के उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, आतंक को वैचारिक सपोर्ट नहीं मिलना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि विदेशों में जो गैंग और सिंडिकेट मौजूद हैं वो भी आतंक की फंडिंग कर रहे हैं। हाल ही के दिनों में हमने देखा है कि एनआईए ने इसको लेकर के बड़े स्तर पर कदम बढ़ाया है और एनआईए की तरफ से ये किया गया है कि जो विदेशों में बैठ करके टेरर और जो गैंग्स हैं वो यहाँ पर आतंक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए एफआईआर भी दर्ज किया गया है। कई जगहों पर छापेमारी भी की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ओर भी इशारा किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि साइबर क्राइम के जरिए जो कट्टरता फैलाई जा रही है उस पर भी रोक लगनी चाहिए। तो इस तरीके की बातें पीएम की तरफ से इस उद्घाटन समारोह में कही गई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये 2 दिनों तक जो कॉन्फ्रेंस चल रही है उसमें 4 सत्र होंगे और इस 4 सत्र में सम्मेलन का जो पहला सत्र है उसमें आतंकी फंडिंग को लेकर के जो ताज़ा ट्रेंड आ रहे हैं, किस तरीके से आतंकी फंडिंग हो रही है उसको रोक लगाने का और उस पर किस तरीके से आगे कदम बढ़ाए जाएं इस पर बातचीत की जाएगी। साथ ही जो दूसरा सत्र है वो आतंकी फंडिंग के औपचारिक और अनौपचारिक तरीकों पर बातचीत की जाएगी। तो इस तरीके की बात दूसरे सत्र में होगी और तीसरा और चौथा सत्र जो वो कल होगा उसमें सबसे बड़ी बात आतंकी फंडिंग की तकनीक और नए रास्तों के जरिए जो आतंकी फंडिंग हो रही है उसको रोक लगाने को लेकर के मंथन किया जाएगा और चौथे सत्र में जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बात हो रही है, यहाँ पर जिस तरीके का कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है उस पर किस तरीके से आगे अलग अलग देश कदम बढ़ाएंगे इस पर चर्चा की जाएगी। एजेंडा काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस समय जो फंडिंग हो रही है वो क्रिप्टो करेंसी के जरिए हो रही है। एनआईए डीजी ने इस कॉन्फ्रेंस में उद्घाटन के दौरान उन्होंने पर किस तरीके से आगे अलग अलग देश कदम बढ़ाएंगे इस पर चर्चा की जाएगी। एजेंडा काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस समय जो फंडिंग हो रही है वो क्रिप्टो करेंसी के जरिए हो रही है। एनआईए डीजी ने इस कॉन्फ्रेंस में उद्घाटन के दौरान उन्होंने कहा कि क्रिप्टो करेंसी का खतरा आतंक की फंडिंग में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इस पर नज़र रखनी होगी। सोशल मीडिया के जरिए भी बड़े स्तर पर कोशिश ये की जा रही है कि आतंक की फंडिंग हो रही है। एनआईए डीजी ने इस ओर भी इशारा किया है, तो इस पर कदम बढ़ाए जाएंगे और इसको रोक लगाने की कोशिश की जाएगी। 10 जो महत्वपूर्ण एजेंडा इस पूरे सम्मेलन के हैं वो ये है कि क्रिप्टो करेंसी के जरिए आतंकी फंडिंग रोकना, इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए फंडिंग कैसे हो रही है उस पर रोक लगाना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो हैं उनसे जानकारी हासिल करना कि किस तरीके से ये सोशल मीडिया के जरिए आतंक की फंडिंग हो रही है। इसके साथ कट्टरवाद और जिहाद, इन तमाम चीज़ों को फैलाने के लिए किस तरीके से आतंकी एकजुट हो रहे हैं इस पर भी लगाम लगाने के लिए सभी देशों के साथ बातचीत होगी। सम्मेलन में सबसे बड़ी बात यह है कि आतंकी गतिविधियों में खालिस्तानी एक्टिविटीज़ जो लगातार बढ़ रही हैं, भारत में भी ऐसा देखा गया है कि पंजाब में या फिर देश के दूसरे हिस्सों में खालिस्तानी एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं, उसको लेकर के यहाँ पर बातचीत करने की बात कही जा रही है और विदेशों से खालिस्तानी एक्टिविटीज़ को लेकर के जो फंडिंग हो रही है उसको लेकर के भी यहाँ बातचीत की जाएगी। टेरर फाइनेंसिंग पर लगाम लगाने के लिए देश किस तरीके से आपस में सहयोग करेंगे, इस जो कॉन्फ्रेंस में है, 2 दिनों का ये पूरा कॉन्फ्रेंस है और इसमें ये चर्चा की जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह कल इस पर जो समापन समारोह होगा उस दौरान अपनी बातें रखेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार भारत में इसका जो आयोजन किया जा रहा है ये तीसरे विश्व स्तरीय जो टेरर फंडिंग पर नकेल कसने की जो कॉन्फ्रेंस है वो भारत में आयोजित की जा रही है और भारत ये चाहता है कि
इस पर सभी देश एकजुट होकर के आगे काम करें। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान को इस कॉन्फ्रेंस में नहीं बुलाया गया है, क्योंकि पाकिस्तान ही ऐसा देश है जो आतंक को फैला रहा है, भारत के खिलाफ टेरर फंडिंग कर रहा है और एफएटीएफ से की ग्रे लिस्ट से हटने के बाद पाकिस्तान तो इस तरीके की कार्रवाई कर रहा है कि लॉन्च पैड पर आतंकियों की संख्या दोगुनी कर चुका है, आतंकी संख्या बढ़ा रहा है। तो ऐसे में भारत ये चाहता है कि आतंक पर अब लगाम लगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ओर अपना इशारा साफ कर दिया है। दिल्ली से कैमरामैन अश्विनी हेलन के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।